हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रोबोटिक्स। चूँकि कंप्यूटर आपके एमपीपीएससी एमपी पटवारी दोनों ही एग्ज़ाम में आना है, इसके अतिरिक्त अन्य एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रोबोटिक्स। तो आज हम रोबोटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि यदि आपसे मेंस में भी पूछा जाए या फिर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को सही कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है कि रोबोटिक्स क्या है, रोबोट क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो रोबोट एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है जो सटीक और दक्षता के साथ स्वचालित रूप से जटिल कार्यों को सरल बनाती है। सिंपली लैंग्वेज में हम ऐसा समझ सकते हैं कि रोबोटिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत से कठिन कार्य को इजीली बना देती है, और जिन कार्यों को करने में मानव सक्षम नहीं है या कठिनाई होती है, उनको भी रोबोट्स होते हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, जॉर्ज डोबोल को रोबोट का पितामह कहा जाता है। पितामह मतलब पिता के पिता, एक तरीके से दादाजी कह सकते हैं। लेकिन फादर ऑफ रोबोटिक्स पूछा जाए तो वो हैं जोसेफ एंजेलबर्ग। डोंट कंफ्यूज, अगर रोबोटिक्स के पितामह हैं तो जॉर्ज डोबेल हैं, लेकिन रोबोटिक्स के जो जनक हैं वो कौन है? जोसेफ एंजेलबर्ग। फिर रोबोटिक्स शब्द जो है वो रोबोट से आया है, जिसे जो चेक रिपब्लिक, आपने सुना होगा, एक देश है, वहाँ पे चेक लेखक थे कारिल कॉपेक। तो कारिल कॉपेक ने एक दिया था अपना नाटक RUR। इसका मतलब क्या होता है? रिज्यूम यूनिवर्सल रोबोट में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि रोबोट शब्द कहाँ से आया है। तो याद रखिएगा, चेक से आया है, और उसके लेखक कौन है? कारिल कापेक। फिर रोबोट एक चेक शब्द है जिसका अर्थ होता है मजदूर। देखिए, आपने देखा होगा कई जगह पे जो कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे एज अ लेबर भी रोबोट काम करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक टेक्नोलॉजी है रोबोट। आपने अगर रोबोट मूवी भी देखी होगी तो आपको काफ़ी कुछ तो उसी से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। रोबोटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया था आसेक ओसीमेव। एसेक एसीमोव ने सबसे पहले रोबोटिक शब्द दिया था, तो इसको याद रखिएगा। फिर रोबोट अपने, ये 3 कानून है, इन 3 कानून पर ही रोबोट जो होता है काम करता है। सबसे पहला यह है कि रोबोट कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, आप कोई हार्मफुल रोबोट ना बनाएं। दूसरा कानून है कि इस रोबोट को मानव द्वारा दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करना चाहिए, सिवाय इसके कि इस आदेश के कानून के साथ संघर्ष ना हो। सिंपली लैंग्वेज में समझते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी ह्यूमन के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, लेकिन जो उसका मास्टर है, जिसने रोबोट बनाया है, वो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए। और थर्ड नियम है कि एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा तब तक करनी है जब तक कि वो ह्यूमन को क्या करे? हार्म ना पहुंचाए, जब तक कि इस तरह का संरक्षण फर्स्ट या सेकंड लॉ के साथ संघर्ष नहीं करता। मतलब वही है कि फर्स्ट और सेकंड लॉ के साथ संघर्ष ना करे, मतलब रोबोट अपनी अच्छी तरीके से काम कर सके। ये सब इसके बारे में था। फिर ये रोबोट कहाँ से, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सब मैं PDF आपको दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला रोबोट पुलिस कौन सा है? तो रोबोकॉम है, ये दुबई में जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस ने सबसे पहला पुलिस रोबोट बनाया था। जो जॉर्ज डोबेल हैं, उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड का प्रोग्रामेबल रोबोट का आविष्कार किया था। और जो यूनिमेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो यूनिमेशन है वो 1962 में विश्व की पहली रोबोट बनाने वाली कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है, यूनिमेशन। फिर प्यूमा का फुल फॉर्म MPPSC पूछ चुका है। तो 1978 में द प्यूमा असेंबली यूनिवर्सल 4 प्रोग्राम ने क्या किया था? इसको डिज़ाइन किया था। तो ये सब क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस करेंगे। फिर रोबोट के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो प्री प्रोग्राम होते हैं, ऑटोमेशन होते हैं, ऑगुमेंटेड रोबोट होते हैं, ह्यूमनॉइड होते हैं, और टेलीपोर्टेड होते हैं। अब ये किस किस तरीके से काम करते हैं? जो प्री प्रोग्राम रोबोट होते हैं वो क्या करते हैं? प्री मतलब पहले से, मतलब एक नियंत्रित वातावरण में काम करते हैं और बहुत सिंपल तरीके के होते हैं।
ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब जिनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, ह्यूमन के जैसा होता है। जैसे आपने बहुत सारे रोबोट का नाम भी सुना होगा, अभी हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल है जैसे एटलस है, सोफिया है, सोफिया तो विश्व में फेमस है, पैटमैन है। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ के रिमोट है, कैसे रोबोट है। सोफिया से जुड़े तथ्य, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दुनिया का पहला नागरिक जैसा दिखने वाला रोबोट कौन सा था, सोफिया था, जिसे 2017 में सऊदी अरब ने नागरिकता प्राप्त की थी। याद रखिएगा, जो सऊदी अरब कंट्री है उसने सबसे पहले सोफिया को नागरिकता प्राप्त की थी। लेकिन सोफिया का निर्माण कहाँ हुआ था, तो ये 14 फरवरी 1916 में हांगकांग में हुआ था। याद रखिएगा, क्योंकि आपको सोफिया में सिर्फ सऊदी अरब याद आता है, लेकिन इसका निर्माण हांगकांग में हुआ था। उसके पहले भारत ने जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे ने 2017 में जो प्रोग्राम हुआ था वहां पर सोफिया को आमंत्रित किया था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर ऑटोमेशन रोबोट क्या होते हैं, ऑटोमेशन मतलब होता है जो मानव ऑपरेटरों की तरह फ्रीली काम करते हैं। जैसे जो रोम्बा वैक्यूम क्लीनर है, जो घर की सफाई में यूज किया जाने वाला रोबोट है, वो है रोम्बा वैक्यूम क्लीनर। तो ये इस तरीके के जो रोबोट होते हैं वो ऑटोमेशन रोबोट कहलाते हैं। टेलीपोर्टेड मतलब जो मैकेनिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे जो जोग्राफिकली कंडीशंस के लिए या मौसम की परिस्थिति का पता करने के लिए। तो जो एक तरीके से आप इनको ड्रोन भी बोल सकते हैं, उस तरीके के जो रोबोट होते हैं वो टेलीपोर्टेड रोबोट होते हैं। ऑग्यूमेंटेड रोबोट क्या होते हैं, तो रोबोट को संवर्धन करना या वर्तमान में मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस तरीके का रोबोट यूज़ किया जाता है। जैसे भारी वजन उठाने के लिए किसी रोबोट का यूज़ किया जा रहा है, तो उस तरीके के रोबोट ऑग्यूमेंटेड रोबोट होते हैं। ये क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी के मेंस में पूरी यूनिट है कंप्यूटर की और उसमें रोबोटिक्स भी दिया गया है। तो आपको पढ़ना है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे एसीमो, एसीमो का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। तो कहाँ के कौन से रोबोट हैं, किस तरीके से काम करते हैं, फिर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। फिर रोबोट के घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे शक्ति के स्रोत है, प्रवर्तक है, सेंसर है, प्रचालक है, गतिशीलता है और नियंत्रक है। ये क्या होते हैं, रोबोट्स के घटक होते हैं। फिर ड्रोन के प्रकार भी बताया गया है कि साइज के आधार पे क्या है, शेप के आधार पे क्या है, कैपेसिटी के आधार पे क्या है, किस तरीके से जो ड्रोन होते हैं वो काम करते हैं। फिर जैसे मेडिकल रोबोटिक्स कौन कौन से होते हैं, साइबर नाइफ होता है, रीवा होता है, रेक्स है, ये सब क्या है, ये मेडिकल रोबोट हैं। तो याद रखिएगा, जैसे एटलस डीआरडीओ ने बनाया। अब हमें जो मेन पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जहाँ से, वो है भारत में रोबोटिक्स। भारत में रोबोटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से भारत क्या कर रहा है, रोबोटिक्स के लिए काम कर रहा है। तो ग्रे ऑरेंज करके 2011 में एक कंपनी है, जो भारतीय तकनीक का एक समूह है, जो सबसे बड़ी रोबोटिक्स कंपनी है। तो याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी रोबोटिक्स कंपनी है। आपने AICRA का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जो पूरे रोबोटिक्स के लिए जो एक स्टैंडर्ड है वो तय करती है कि किस तरीके से कहाँ पे आप किस तरीके का रोबोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, CAIR, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी। तो इसको हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना बेंगलोर कर्नाटका में की गई थी। याद रखिएगा। फिर कुछ जैसे नेत्रा है, नेत्रा क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। तो ये भारत में यातायात के लिए चलने वाला रोबोट है। मंत्रा का नाम सुना होगा, ये भारत का जो DRDO है, तो DRDO द्वारा विकसित किया गया रोबोट है, जो कि माइनिंग में यूज़ किया जाता है। रोबोसन, ये पुलिस कंट्रोलिंग का रोबोट है। जो मानव है, ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा इसको।
फिर जो मिंत्रा है, मिंत्रा कैसा रोबोट है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी मतलब भारत में ही निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है, याद रखिएगा जिसको। ये बालाजी विश्वनाथ द्वारा बेंगलोर में स्थापित किया गया। ये याद नहीं रखना, आप केवल भारत का रोबोट है इतना याद रखिएगा। रोबोकोप ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में तैनात है। और जो कैंपा रोबोट है ये क्या है, ये इंग्लिश भी बोल सकता है और कन्नड़ भी बोल सकता है। राडा, राडा क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है जो सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा कंपनी ने मिलकर बनाया है, याद रखिएगा। जो इंडरो, इंडरो रोबोट है ये भारत में निर्मित सबसे लंबा ह्यूमनॉइड रोबोट है। आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। बाकी जैसे आईआईटी खड़गपुर ने कौन सा रोबोट बनाया है, भीम रोबोट बनाया है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक जो वेल कंपनी है उसने पिक एंड प्लेस रोबोट बनाया है, तो इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भारतीय रोबोटिक्स समुदाय, इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये 2011 में इसकी स्थापना हुई है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है कि तमिलनाडु का जो सबसे पहला फर्स्ट बैंकिंग रोबोट कौन सा था, तो जो फर्स्ट बैंकिंग रोबोट था वो कौन सा था, उसका नाम था लक्ष्मी। और ये किस बैंक ने बनाया था, तो ये सिटी यूनियन बैंक ने बनाया था, इसको भी याद रखिएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी और रश्मि, रश्मि भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहला हिंदी में बोलने वाला रोबोट है जिसकी स्थापना रंजीत श्रीवास्तव ने की थी और 2018 में ये लॉन्च हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। फेमी सीपियन, फेमी सीपियन एक स्त्री की शकल से मिलता जुलता हुआ रोबोट है, 2018 में ये लॉन्च हुआ था। एबिसिना यूएई का रोबोट है, याद रखिएगा इसको भी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में कौन कौन से रोबोट फेमस हैं, तो जैसे ड्रोन, ड्रोन भीम है जो आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने बनाया था। चतुरा बोट है वो जो डीआरडीओ और बेंगलोर ने मिलकर बनाया है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर मानव रोबोट जो 3D प्रिंटेड रोबोट है ये दिल्ली में बना है। ब्रावो ये टाल मतलब TAL मैन्युफैक्चरिंग ने बनाया है, इसको भी याद रखना है। फिर व्योम मित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 23 जनवरी 2020 को बेंगलोर में इसको लॉन्च किया गया था और ये इसरो का रोबोट है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत सारे नाम है वैसे तो, लेकिन हमें केवल इम्पोर्टेंट ही याद करने हैं, ये याद हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर मैं इसको ट्रिक से रिलेट करके आपको याद करा दूंगी। देखिए ये अलग से लिस्ट दी गई है, जैसे जो मानव है वो भारत का पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है, तो याद रखना है। पहला हिंदी भाषी रश्मि है, लक्ष्मी सिटी यूनियन बैंक का है और फर्स्ट बैंकिंग रोबोट है। भीम क्या है, आईआईटी खड़गपुर ने बनाया और ये सुपर पावर ड्रोन रोबोट है, तो ये आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। और व्योम मित्र है, तो व्योम मित्र किसने बनाया है, तो ये इसरो का रोबोट है, इसको भी याद रखना है आपको। फिर अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया पहला रोबोट कौन सा था, तो वो था यूवी नेत्र, याद रखिएगा डीआरडीओ ने यूवी नेत्र बनाया था। AIR 2021 का एडवांस इन रोबोटिक्स कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये कानपुर में आयोजित किया गया। ऐसे रोबोट जो अंग प्रत्यारोपण का काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑगुमेंटेड रोबोट कहा जाता है। फिर अलग अलग तरीके के कई तरीके से रोबोट होते हैं, जब वो मिलजुल के काम करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्वाम रोबोट कहा जाता है। फिर ब्लूफिन 21 किस तरीके का रोबोट है, तो एक सबमरीन रोबोट है जो पानी के अंदर काम करता है। अगर आग में फंसे हुए व्यक्ति हैं तो उनको बचाने के लिए DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा रोबोट बनाया है, तो एटलस रोबोट बनाया है, इसको भी याद रखिएगा। फिर कुछ और क्वेश्चन जैसे साइबर नाइफ, तो हमने किस में पढ़ा था, नाइफ मतलब होता है चाकू और साइबर, तो ये इस तरीके से कौन यूज़ करता है इसको, थेरेपी में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा एक तरीके का मेडिकल पर्पस में यूज़ होने वाला रोबोट है साइबर नाइफ। फिर अत्यंत विपरीत भौगोलिक परिस्थिति में काम करने के लिए कौन सा रोबोट काम करता है, तो टेली ऑपरेटेड रोबोट जो है वो इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है। फिर MP के इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कौन सा ह्यूमनॉइड रोबोट आया था, तो ये हमने डिस्कस किया था, सोफिया आया था। सोफिया कहाँ का है रोबोट, तो ये हांगकांग का है और सऊदी अरब ने इसको क्या की है, नागरिकता प्रदान की है।
फिर कौन सा रोबोट है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करता है, तो वो लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो जो लोकोमोशन है वो इसके लिए हेल्पफुल है। हिंदी में बोलने वाला रोबोट कौन सा है, रश्मि है। जो व्योम मित्र है ये इसरो का रोबोट है, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इजी है, अगर आप इतने क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं ना और आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है तो आप डेफिनेटली आंसर सही करेंगे। रोबोट के हाथों को क्या कहा जाता है, तो हमारे हाथ बहुत ही क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, एंड इफेक्टर कहा जाता है। एंटमोटर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है, तो ये कहाँ पर बना था, बेंगलोर में बना था। फिर ड्रोन रोबोटिक्स किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, तो ड्रोन उड़ता है तो ये टेलीपोर्टेड में आएगा। फिर डीआरडीओ ने कौन सा रोबोटिक्स उपकरण बनाया है, तो ये बनाया है ऑरा, इसको भी याद रखिएगा। फिर किसी देश को रोबोट अपने देश की नागरिकता देने वाला कौन सा देश पड़ा था, सोफिया ने सबसे पहले सऊदी अरब ने सोफिया को क्या दी थी, मान्यता दी थी। फिर रोबोट का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इट्स ऑब्वियस रोबोटिक्स ही कहलाएगा ये तो। फिर निको रोबोट किस यूनिवर्सिटी ने बनाया है, तो ये बनाया है येल यूनिवर्सिटी ने। रोबोटिक्स की वह शाखा जिसमें रोबोटिक्स के सभी भाग मुलायम और लचीले होते हैं, तो स्पंज, हम बोलते हैं ना बहुत ही स्पंजी चीज़ है, तो वो स्पंजी मतलब क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है। तो इस तरीके के रोबोट क्या कहलाएंगे, स्पंजी कहलाएंगे। भारत में कौन सी प्राइवेट कंपनी थी जिसने इन्वेंटो रोबोट के द्वारा बनाया गया, तो वो था मित्र। फिर 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट भारत का पहला कौन सा था, तो मानव था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। फिर चतुरोबोट किस किस ने बनाया है, तो ये डीआरडीओ और बेंगलोर की रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है, इसको भी याद रखिएगा। फिर रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोगॉटर कहा जाता है। फिर पुलिस ने पेट्रोलिंग करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है, तो रोबोसन, याद रखिएगा इसका क्या नाम है, रोबोसन। फिर गूगल ने 4 पैरों वाला कौन सा रोबोट बनाया है, तो स्पॉट, याद रखिएगा। जो स्पॉट रोबोट है ये किसका है, तो ये गूगल के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन रोबोट कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये न्यूजीलैंड ने बनाया था, इसका नाम है रोबोट सैम। जो रोबोट सैम है ये दुनिया का पहला पॉलिटिकल रोबोट है, पॉलिटिशियन रोबोट था। रोबोट के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कंट्रोलर। ड्रोन रोबोट किस श्रेणी में आते हैं, तो अनमैन्ड व्हीकल, एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब होता क्या है कि जिसमें ह्यूमन नहीं होते हैं, रोबोट ही क्या करता है, व्हीकल पूरा मतलब चलाने का काम करता है। भारत में बना पहला रोबोट कौन सा था, तो वो था ब्रावो। बाकी क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लक्ष्मी सिटी यूनियन बैंक का था। फिर स्कैरा का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सिलेक्टिव कंप्लायंसेस असेंबली रोबोट आर्म। आजकल जो है वो एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आप सारे फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सी रोबोट निर्माण कंपनी पहली कंपनी थी, तो वो थी यूनिमेशन, याद रखिएगा कौन सी कंपनी थी, यूनिमेशन। एबिसेना हमने डिस्कस किया था, यूएई ने बनाया है, याद रखिएगा। जो संयुक्त अरब अमीरात है उसने एबिसेना रोबोट का निर्माण करा था, जो कि दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट था। फिर क्वाड्रोपेडल रोबोट कौन सा था, तो बिग डॉग था। फिर किस कंपनी ने किस औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस रोबोट का यूज़ किया जाता है, तो ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है। देश की पहली रोबोट कंट्रोल वेधशाला, ये क्वेश्चन एमपी पटवारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनी है। फिर कौन सा रोबोट भारत में निर्मित है, तो ब्रावो भी भारत में बना है, ड्रोन भीम भी बना है, ड्रोन होगा ये, चतुरोबोट भी बना है, और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा। कौन सा व्हील चेयर रोबोट है, तो रीवा, ये मेडिकल वाले उसमें पढ़ा था हमने, रीवा रैक्स, तो ये मेडिकल वाले रोबोट हैं। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक्स रिसर्च की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये कानपुर में की गई है। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में की गई थी। फिर भारत की सबसे बड़ी रोबोटिक कंपनी कौन सी है, तो ये है
बोर वैली इसका आंसर है। कहीं कहीं ये ग्रे ऑरेंज भी मिलता है, इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि जब हमने इसका डिस्कशन पढ़ा था तो ग्रे ऑरेंज पढ़ा था। न्यूमेरिक क्या है, तो न्यूमेरिक ऊर्जा स्रोत से रिलेटेड है। स्केरा ये भी हमने डिस्कस किया था, फिर से वही क्वेश्चन दिया है। डीआरडीओ ने कौन सा रोबोट बनाया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्ष। याद रखिएगा जो दक्ष है वो डीआरडीओ का रोबोट है। स्वाम रोबोट क्या होते हैं, मतलब जब बहुत सारे रोबोट एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलते हैं तो उसे स्वाम रोबोट कहा जाता है। डीआरडीओ वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से पूछा गया है। दक्ष विश्व में अरबी भाषा में बातचीत करने वाला, चूंकि ये यूएई का रोबोट है, एबासीना, याद रखिएगा इसको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस भी हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे CIAR की स्थापना कब की गई, तो ये 1986 में की गई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, जो एक्रा पढ़ा था हमने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर टेक्सोनोशियन क्या है, तो ये एक एड्यूटेक एक्सपो है। रोबोट का आविष्कार किसने किया था, तो कॉरेल कॉपेक ने किया था। रोबोट कब किया था, 1920 में किया था। अब देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे कि रोबोटिक्स के जनक कौन है, तो वो है एरल एंजरबर्ग। लेकिन अगर पूछा जाता है कि पितामह कौन है, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, जॉर्ज डोबेल हो जाएगा। पहला प्रोग्रामेबल रोबोट का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज डोबेल ने किया था। और पहला प्रोग्रामेबल रोबोट कब बना था, तो 1954 में बना था। ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।